नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 का मैथ का चैप्टर है। ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये आपके बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए आ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज बेसिक के अंदर मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, इसके लिए टफ सम्स आते हैं, और स्टैंडर्ड का ऑलरेडी लेवल थोड़ा हाई होता है, इसके लिए उसमें भी टफ सम्स आते हैं, तो ये सम्स दोनों के लिए इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो अच्छे से हम हर एक सम को कैसे करना है वो देखेंगे, और आप प्लीज प्लीज बच्चों बहुत अच्छे से हर एक चीज को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ना स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं, एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे कहूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। सॉरी, बात कर लेते हैं हम लोग मीन की। मीन, इसका सिंबल होता है एक्स बार। अब देखो, अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है, ध्यान देना बेटा मैं क्या बोल रही हूँ। अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास खाली वैल्यूज लिखी हुई हो। समझो कि एक फुटबॉल की टीम है, उसने कितने गोल मारे, ठीक है, 10 मैचेस के अंदर, तो 2 1 0 5 2 3 4 5 ऐसे करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो मीन निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। सिग्मा इसका मतलब कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग ग्रुप डेटा की। ग्रुप डेटा इसका मतलब कि टेबुलर फॉर्म, जब आपको टेबल दी जाती है, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्या होता है डायरेक्ट मेथड, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स आई कैसे निकालने हैं, एक्स आई का मतलब होता है मिड पॉइंट या क्लास मार्क। आप इसको क्लास मार्क बोल दो, आप इसको मिड पॉइंट बोल दो। इसका मतलब कि एक्स आई निकालने का फॉर्मूला रहता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला की, वो है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। कैसे सॉल्व करना है वो तो हम अभी समझ में देख लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, पर आप पहले फॉर्मूलास पूरे गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। फिर एक आता है स्टेप डेविएशन। वैसे तो ये कट है, ओमिटेड है, बट क्या ना पता नहीं, मतलब कुछ जगह पे कहा जाता है कि नहीं स्टेप डेविएशन भी आ सकता है, क्योंकि ये वाली चीज एग्जैक्टली क्लियर हुई नहीं है बाय द अथॉरिटी, तो इसके लिए मैं आपको ये सिखाना पसंद नहीं कर दूंगी, आप सीख ही लीजिए इसको। तो ये भी होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। यू आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल है फॉर द मीन, डन, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियन और मोड की। मीडियन, मीडियन में कैपिटल एम, इसमें भी एकदम बात करेंगे फॉर द अनग्रुप्ड डेटा, मतलब बिना टेबल वाला डेटा, ठीक है। अनग्रुप मतलब कि बिना टेबल का डेटा, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, हमारे पास ना जो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशंस इवन है कि ऑड है वो देखने, लाइक जिसमें मैंने कहा था
number of goals scored by a team A in 10 matches. तो टोटल मैचेस कितनी बोली मैंने 10, तो वो हो गया हमारा इवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमारा n ऑड है, एट मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर वो ऑड है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 होल अपॉन 2 TH। ये एक्चुअली है 9th का कॉन्सेप्ट, अब 9th में डिलीट कर लिया, ओमिट कर लिया, और 10th की बुक में ये कॉन्सेप्ट है नहीं, पर बोर्ड जो है वो पूछ लेता है, ठीक है। इसके लिए हमें ये चीज करनी पड़ती है। अगर n इवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, m = n/2 TH प्लस n/2 + 1 TH होल अपॉन 2, ठीक है। इसमें आपको एक चीज बखूबी ध्यान देनी है, बिल्कुल नोट पे रखना है इसको, और नोट ये है कि फर्स्टली ऑब्जर्वेशंस are arranged in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे ना, पहले यहाँ तक उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसके बाद ही फॉर्मूला लगाना। बच्चे से आपने फॉर्मूला लगा दी पर आंसर गलत आएगा, आप घर पे के बोलोगे अरे मैं तो 2 मार्क के इसके अंदर, पर पता चला कि 0 मार्क आ जाएंगे। द रीजन इज दैट कि आपने डेटा को अरेंज नहीं किया था, या बढ़ते क्रम में या कम होते क्रम में, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान देनी है ना। अब बात करते हैं फॉर द अनग्रुप्ड डेटा, सॉरी फॉर ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो फॉर ग्रुप डेटा में क्या हो जाएगा, हमारे पास L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। L इज व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो भी हम लोग मीडियन क्लास सपोज करेंगे, कैसे करना है बताऊंगी। H इज क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। N आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे सब चीजें डन, तो ये रहेगा हमारे पास मीडियन का फॉर्म। चलिए अब शुरू करते हैं मोड। Z, ठीक है। फॉर अनग्रुप्ड डेटा जो मोड है, सॉरी जो मोड है वो क्या है, वो है हमारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमम रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। आपके पास जो पूरा यूनिट लिस्ट दिया जाएगा उसके अंदर कौन सी नंबर जो है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसको ही आपको लिख देना है, और वही आपका क्या बन जाएगा, मोड। एंड फॉर ग्रुप्ड डेटा फॉर्मूला रहेगा आपके पास L + F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। L इज लोअर लिमिट, F1 is the maximum frequency, F0 is preceding frequency, F2 is succeeding frequency, H is equals to क्लास साइज, ठीक है। डन।
चलिए फॉर्मूला लिखिए, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। ये सारी फॉर्मूलास आपने देख ली है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the mode of the observation 64, 40, 48, 43, 34 is 43, then find x plus 3। देखो अब क्या बोल रहा है, आपको मोड कह रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि मोड के अंदर ये कैसा डेटा है, अनग्रुप डेटा, लाइन वाइज टेबल फॉर्म नहीं है तो अनग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा में हम लोग मोड क्या बोलते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस। क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस। तो अब यहाँ पे बोला गया कि जो मोड है इन ऑब्जर्वेशंस का वो कितना है, 43 है। 43 दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान दो तो 43 एक बार है, 43 दो बार है। फिर आप ध्यान दो तो 48 जो है वो भी एक बार है और दो बार है। तो अगर 43 मोड है, इसका मतलब कि जो अननोन वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए थी, 43। अभी तो तीन बार हो जाएगा ना, तो 43 एक बार, 43 दो बार, 43 तीन बार, तब जाके तो मोड कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि x क्या है हमारे पास, 43 है। नहीं समझ में आए कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। जब भी आपको कोई अननोन नंबर दिया हो ना, आपको जितना मोड दिया हो अननोन वही होगा, ठीक है। जितना भी मोड दिया हो 45, 47, 37 व्हाटएवर, और आपको यहाँ पे x a b c जो भी दिया हुआ हो उसकी वैल्यू उतनी ही होगी, इतना ध्यान रखना। अब आपको क्या बोला गया है, x प्लस 3 निकालना है, मतलब कि x प्लस 3, तो 43 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 46। डन, ठीक है, आसान था। चलिए नेक्स्ट, द मीन ऑफ 6, 7, x, 8, y एंड 14 इज 9, फाइंड x प्लस y। अब ये भी डेटा कैसा है राजा, बताओ तो। ये भी कैसा डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा। कैसा डेटा है बेटा ये, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अनग्रुप्ड की, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस वाई प्लस 14। कितने ऑब्जर्वेशन है गिनो तो, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 ऑब्जर्वेशन। तो डिवाइड में कितना लिखेंगे, 6। अब इन्होंने हम लोगों को बोला गया है द मीन ऑफ डैश 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 इज 9, मतलब कि मीन की वैल्यू कितनी दी गई है, 9। मीन की वैल्यू कितनी दी गई है, 9। तो देयरफॉर 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 लिख दिया, प्लस कर लेते हैं हम लोग, यार इज माय 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 14, कितना हुआ, 35। 35 प्लस एक्स प्लस वाई, अननोन जो है वो एज इट इज लिखोगे, डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो 9 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 35 प्लस एक्स प्लस वाई। 9 6 जा 54, ठीक है, भूल गई थी मैं, इज इक्वल्स टू 35 प्लस एक्स प्लस वाई। 35 यहाँ पे ले लो, तो 54 माइनस 35 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, 19 बचेगा ना, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9। डन बेटा, क्लियर। देखो इस तरीके से बोर्ड में आपको सवाल पूछेंगे, ओके। ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। आ जाइए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड टेबल, फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालना है हम लोगों को इसके अंदर, ठीक है। तो चलो, अब मीडियन में यहाँ पे आता है हमारे पास क्लास इंटरवल। यहाँ पे आएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और ये बनेगा सी एफ। तीन कॉलम चाहिए होते मीडियन के अंदर, ओके। अब अगर आप ध्यान तो देना ही है आपको, और वो ये है कि आपके पास अगर टेबल देखो ना, तो देखो 118 126, फिर 127 135। समझ आ रहा क्या है, क्या घटना घट रही, देख रहे हो। 118 से 126 है, फिर 127 से 135 है, फिर 136 से 144 है। पता चल रहा है क्या हो रहा है, हाँ बिल्कुल। ये वाले नंबर कंटिन्यूटी में नहीं है, 126 से 127 हो गया,
वैसे हम कैसे लिखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसा लिखते हैं ना बेटा, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये और ये वैल्यू सेम होती है। अब ये वैल्यू देखो एक एक नंबर का फर्क है। तो जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, अच्छा अब इसके अंदर आपको ये चीज क्लियर है कि इसको अपन बोलते हैं अपर लिमिट, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, है ना। और ये जो है नीचे वाले, इनको अपन क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा जी, लोअर लिमिट। ठीक है। जब भी आपको इस तरीके से डेटा दिया जाए जहां पे एक नंबर का डिफरेंस हो, कंटिन्यूटी में नहीं हो, तो आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे, ध्यान दो, नोट। आप लोग क्या करोगे, जो लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू में 0.5 को माइनस कर देना, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 को क्या कर दोगे बेटा, प्लस। ठीक है, डन इतना। तो अब ये जो टेबल है ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब ये 118 है ना, तो 118 में मैंने 0.5 माइनस करना है, कितना हो जाएगा 117.5 से लेकर 126.5 तक। अच्छा चला, देखो 118 में से मुझे 0.5 माइनस करना है, 7 1 कैरी 5 7 117, सिंपल। ठीक है, तो बस आधा आधा नंबर कम करते जाओ। फिर 127 में से 0.5 माइनस करूंगी तो 126.5 से लेकर 135.5, फिर 136 में से आधा माइनस करूंगी तो कितना बचेगा 135.5। अब आप देखो, यहाँ का अपर लिमिट और यहाँ का लोअर लिमिट सेम है, यहाँ का अपर लिमिट और यहाँ का लोअर लिमिट सेम है। ठीक है, बस लिखते जाओ अभी। फिर कितना आ रहा है 144.5, 144.5 से लेकर 153.5, 153.5 से लेकर 162.5, 162.5 से लेकर 171.5, 171.5 से लेकर 180.5। डन। फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं हम लोग, 3 5 9 12 5 4 और 2। CF निकाल दे, प्लस करना होता है। ठीक है, पहले तो 3 रहेगा, फिर इन दोनों का प्लस करेंगे, 3 + 5 8। अभी प्लस नहीं दिखाओ चलेगा, ठीक है, इससे कंपल्शन नहीं, बट मैं भी आपको समझा रही हूँ इसके लिए हमको दिखा रही हूँ। फिर ये 8 आया ना, फिर ये 8 में 9 प्लस करो कितना होगा 17, फिर ये 17 में 12 प्लस करें तो 29, 29 में 5 प्लस कर दिया 34, 34 में 4 प्लस कर दिया 38, और 38 में 2 प्लस कर दिया कितना आया 40। देखो इन्होंने कितना बोला था, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 आया यहाँ पर, यस एग्जैक्टली। तो अब निकालते हैं मीडियन। क्या फॉर्मूला रहता है मीडियन का हमारे पास, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब n कितना है हमारे पास, टेस्ट कर लो, ये n रहता है ना हमारा, कितना है 40। ओके, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बिल्कुल n इज 40, तो n/2 क्या हो जाएगा 40/2 मतलब 40/2 मतलब 20। अब देखो ये 20 जो है ना वो आपको कहाँ देखना है, CF में देखना है, CF से जस्ट ग्रेटर। क्या बोला मैंने, CF में 20 से जस्ट ग्रेटर, तो ये 17 है, 17 से जस्ट ग्रेटर क्या दिख रहा है 29। इसका मतलब कि ये वाले को आप क्या कर लोगे बेटा, ब्लॉक कर दोगे, ये वाले को क्या कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे। ठीक है, बस अब यहीं से बाकी सारी चीजें जो है वो आपको निकालते जाना है। जैसे कि अब जैसे हमने ब्लॉक कर लिया ना, तो ये बन गया हमारा F। ठीक है, तो F कितना आ गया हमारे पास 12। ओके, और इसको अपन बोलते हैं क्लास इंटरवल, इसका ये जो है वो लोअर लिमिट यूज कर लेंगे। तो L कितना आ गया हमारे पास, L आ गया हमारे पास 144.5। CF जो होता है वो उससे जो भी हम ब्लॉक करते हैं ना बेटा, ठीक है, जो भी हम लोग ब्लॉक करते हैं उससे जस्ट ऊपर की तरफ CF होता है, तो ये कितना हो गया
17, तो CF कितना आ गया 17। आपने जो कॉलम ब्लॉक किया उसके ऊपर वाला जो होता है उसको हम CF बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास 17। सब वैल्यूज आ गई, चलो फिर लगा देते हैं हम लोग वैल्यूज को। m इज इक्वल्स टू l कितना है हमारे पास 144.5, n/2 कितना हो गया 20, CF कितना है 17, f कितना है 12। अच्छा h मतलब कि गैप कितना है, ठीक है 153.5 और 144.5, h ना 153.5 माइनस 144.5, देखो 153.5 और 144.5 में माइनस करते हैं 0, 9, तो h कितना है बेटा जी 9। कितना गैप आया 9 का गैप आया। तो 140, ओके यहाँ पे 9 लिखेंगे अपन, ओके चलो कटिंग कर ले, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 144.5, 20 में से 17 गया तो 3 बचेगा, 3/3/4 इंटू 3, 144.5 प्लस 3 3 जा 9/4, 9/4 डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 9 को 4 से, 4 2 जा 8, 1.0, 2 जा 8, 1205, ठीक है कितना आया 144.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25, 144.5 तो 2.25 प्लस कर लेते हैं, आंसर कितना आया 146.75, ठीक है बेटा जी क्लियर, ओके ना। तो आपको क्या करना होता है, आपने ये मीडियन में पहले पूरा टेबल बना दिया, ठीक है फॉर्मूला लिख दो, अब फॉर्मूला में जो जो चीजें चाहिए ना पहले सारी की सारी चीजें मेंशन कर लो, ठीक है जो जो भी चाहिए आपको सारी की सारी चीजें आप पहले उसमें मेंशन कर दो। तो सबसे पहले मीडियन शुरू कहाँ से करना है, बच्चा वहां पे कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि भाई शुरू कहाँ से करना है, मैं भूल गया, तो शुरू करना है एन से, हाँ शुरू करना है एन से, ठीक है। तो एन जो भी है उसको डिवाइड बाय 2 करोगे और उसकी जो वैल्यू आई उससे जस्ट ग्रेटर सीएफ के अंदर, सीएफ के अंदर उससे जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू देखोगे और उस वाले को आप ब्लॉक कर दोगे। बस एक बार आपका ये आ गया फिर तो सब कुछ आपको वैल्यूज पता चल जा रही है, अप्लाइंग द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table, ठीक है। अब क्या निकालना है वो देखो ना भैया, मोड निकालना है, ठीक है इतना तो क्या रीड करना है, मोड निकालना है। तो आपके पास क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है और ये हो गया नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब की फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ पे जो हेडिंग दिया वो हेडिंग भी रिपीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 7 8 2 2 1, ठीक है। तो चलो बेटा अब आपको मोड निकालना है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन टू f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। अब इसमें आपको शुरू कहाँ से करना है, इसमें आपको शुरू करना है, इसमें आपको शुरू करना है फ्रॉम द ग्रेटर नंबर इन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये रहा 8, जो आपको ग्रेटर नंबर मिले वो तुम्हारा क्या हो जाएगा f1, ध्यान देना, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाला हो तो f0 और उसके नीचे वाला होगा उसको क्या लिखोगे f2, ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका जो लिमिट आया ये आ गया लोअर लिमिट, तो ये भी आ गया f1 f0 h मतलब कि गैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 माइनस 3 कितना रहेगा 2, तो h कितना आ गया 2। बस लगा तो सारी वैल्यूज, सारी वैल्यूज लगा दो अच्छे से। l कितना है 3 प्लस f1 कितना है 8, f0 कितना है 7, 2 f1 कितना है 8, f0 7 और f2 कितना है -2, मल्टीप्लाई बाय h कितना लिया हम लोगों ने, ये रहा 2।
तो 3 + 8 - 7 1, 2 8 जा 16 minus -7 -2 -9 multiply by 2, 3 + 1 upon 7, 60 में से 9 गया 7 बचेगा ना, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 + 1 7 1 2 जा 2 2 upon 7, 2 upon 7 के लिए 0.2857 समथिंग कुछ ऐसा रहता है, डिवाइड कर लेना, वो तो इजी है। तो आपका आंसर बनेगा 3.2857। डन। मोड तो इजी, और मोड आपको 2 मार्क में आता है, ज्यादा मार्क में नहीं आता है क्वेश्चन, ये 2 मार्क में रहता है, क्योंकि कुछ खास में है नहीं ना, टेबल ही बनाने की जरूरत नहीं होती एक्चुअली। अब इसी टेबल में से आप डिसाइड कर लो भाई ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यहीं से तुम्हारा डिसाइड हो जाएगा, तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants. क्या निकालना है? Find the mean number of the plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? मीन निकालना है। सबसे पहले आएगा क्लास इंटरवल, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. Okay? Done. Number of houses, can see 1 1 5 6 2 3। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, क्यों बना दिया सर, मीन निकालना है तो पहले पहले एक्स आई आएगा। क्या एक्स आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। मैं भी करके बता रही हूँ, बाकी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 2 + 0 डिवाइड बाय 2, तो 2 अपॉन 2, आंसर क्या आया? 1। ठीक है, 4 + 2 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 6 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आया? 3। 6 + 4 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 10 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख दूं ना, 1 3 5 7 9 11 13, एक बार चेक कर लेती हूँ, 16 26। ठीक है, तो ये वाली आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस वैल्यू को लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करें हम लोग इसके अंदर, डायरेक्ट मेथड यूज कर लें, क्योंकि छोटे से नंबर से, ज्यादा नंबर है नहीं खास इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा इसमें, एफ आई इंटू एक्स आई। वैल्यूज बहुत छोटी है ना, ठीक है, जब छोटी वैल्यूज होती है ना तो हम उसमें डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से हो जाता है। बड़ी वाली वैल्यूज में हम बाकी सारे मेथड्स को यूटिलाइज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया एफ आई और ये हो गया एक्स आई। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39। ठीक है, चलो ऐड ऑन कर लेते हैं सबको हम लोग। सिग्मा एफ आई एक्स आई प्लस कर लेते हैं, 12 12 प्लस 12 + 35 + 54 + 22 + 39 162। और ये आता है हमारे पास सिग्मा एफ आई। 1 + 2 3 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20।
ओके, लगा देते हैं फॉर्मूला। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्या मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड। पूछा गया ना, व्हाई वुड यू चूज दिस मेथड, जो भी आप यूटिलाइज करो तो हम लिखेंगे बिकॉज द वैल्यूज आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड कैन बी इजी अप्लाइड। तो 160 डिवाइड बाय 20, 2 10 जा 280 1 जा 81 अपॉन 10 मतलब कि 8.1। डन बेटा, चले आगे। आ रहा है समझ में अच्छे से? इजी इजी है ना? चलिए। If the observations 20, 20, 23, 25, 24 plus x, 27 plus x, 31, 32, 34, 35 are in the ascending order और इसका मीडियन भी दिया हुआ है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो, मैंने आपको जब फॉर्मूला सिखाई थी ना, तो मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर आप बोलोगे मैम अनग्रुप डेटा क्यों सिखा रहे हैं, क्या मतलब है, हमारे बुक में तो है ही नहीं। अब क्या है ना कि सम्स आपको बुक के बाहर भी तो आते हैं और ये वाले कॉन्सेप्ट 9th स्टैंडर्ड में था, तो इसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि अनग्रुप डेटा में बच्चे यहाँ पे मरते हैं। वो टेबल्स तो फिर भी 2 बार प्रैक्टिस करोगे, तीसरी बार आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान देना, क्योंकि ये एक भी बुक में ऐसा सम नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो अब ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो ठीक है मैं एक बार लिख देती हूँ। 20, 22, 23, 25, 24 प्लस एक्स, 27 प्लस एक्स, 31, 32, 34, 35। ठीक है, अब मीडियन कितना दिया हुआ है अपने को? 27.5। पहले एन देखो, इसमें एन की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 10 होंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है, तो एन कितना है? 10। 10 मतलब इवन, और हमने इवन की फॉर्मूला क्या देखी है? एन अपॉन 2 टी एच प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1 टी एच होल अपॉन 2। ये देखिए ना इवन की फॉर्मूला। ठीक है, तो एन कितना है हमारे पास? 10 है, तो मीडियन इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 टी एच प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1 टी एच होल अपॉन 2। तो देयरफॉर, अच्छा आपको मीडियन दिया हुआ है, देखो द मीडियन इज 27.5। मीडियन दिया हुआ है, तो एट द प्लेस ऑफ एम हम लिखेंगे 27.5। क्या लिख दिया? 27.5। चलो कटिंग वटिंग कर लेते हैं। 2 1 जा 2 5 जा, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, तो 27.5 इज इक्वल्स टू, अब देखो हमने जो लिखा है ना, ये हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आ गया 5th और ये आ गया 6th। ठीक है, तो 5th में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 24 प्लस एक्स, और 6th में क्या लिख रहे हैं हम लोग? 27 प्लस एक्स होल अपॉन 6। चलो 6 को यहाँ पे ले लो। 27.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 51 प्लस 2x ना, x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। 27.5 मल्टीप्लाई बाय 6 बस 0 आ जाएगा ना। 27.5 मल्टीप्लाई बाय 6 165। 165 is equals to 51 plus 2x। 165 minus 51 is equals to 2x minus 51, 114। 114 is equals to 2x। 114 divided by 2 is equals to x। कितना हो जाएगा? 57। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी? 57। ठीक है, 57। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी ये वाले सम प्लीज अच्छे प्रैक्टिस करना, बिकॉज बुक में नहीं है। और आप ये सोचोगे ना कि अरे ये तो मैम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं या दीदी एक्स्ट्रा करवा रही है, नहीं करवा रही हूँ मैं एक भी सम एक्स्ट्रा नहीं करवा रही हूँ। जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो आपके मतलब आपका स्कूल भी ऐसे सम्स देगा आपको, देख लीजिएगा। फिर आप बोलोगे घर पे जाके कि मम्मी पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था, ये था, आप परेशान हो जाओगे। तो प्लीज ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। चलिए नेक्स्ट।
फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। जब भी ऐसा हो ना, तो उसके लिए मीन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 2, 50 ज़ा 50, 100+1 कितना होगा 101, 0505। ये आ गया आंसर। ये आपको उसमें आएगा ऑब्जेक्टिव्स में, 1 मार्क वगैरह में आएंगे। 1 मार्क में आपको 4-5 क्वेश्चन नहीं आते हैं सॉल्व करने वाले, उसमें आ जाएंगे, एमसीक्यू वगैरह में आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसमें वो और कुछ नहीं। चले आगे, डन। देखो बेटा, ये कोई फिल्म तो है नहीं, ठीक है, कि आपको देखोगे आपको समझ में आएगा। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा वही रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाला समझो कि आता है, तो वीडियो पॉज़ कर लो, सॉल्व करो। अगर नहीं, तो आप ये अच्छे से देखो, फिर इस सम को फिर से सॉल्व करो और फिर टेक्स्ट बुक उठा के टेक्स्ट बुक का एक सिमिलर सम आपको जो भी मीन का दिख जा रहा है, आप उसको उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। आप 2 बार ये चीज़ करोगे ना, आपको पूरे साल भर इस चैप्टर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़े-से सीरियस हो जाइए बोर्ड को लेकर, कि बोर्ड कहने में वो लगता है कि सबको बच्चों ऐसा कि हमको इतना डरा के रखा हुआ है, डरा के रखा हुआ है। डराते नहीं हैं हम लोग आपको, ना हम, ना आपके पेरेंट्स, ना सोसाइटी। हम डरा नहीं रहे हैं। हम सिर्फ़ आपको ये चीज़ है कि अलर्ट कर रहे हैं। अलर्ट का मतलब ये है कि थोड़ी-सी मेहनत कर लीजिए ना, कि आज मार्क्स आपके खुद के अच्छे आएँगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस कि हाँ, आई एम गुड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ऐसा वरना लगे आई एम गुड फॉर नथिंग। ठीक है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो। तो बस हम आपसे वही चीज़ कहेंगे, जो ईज़ी-ईज़ी है बस उसको ही कर लो ना, हम आपसे कहाँ कह रहे हैं कि टफ करो। ठीक है? जो टॉपर हैं, जिनको स्टेट में फुल मार्क्स लाने हैं, वो कर सकते हैं। वो तो एक-एक चीज़ करो, ठीक है? बुक की एक-एक लाइन रीड करो। पर जिनको पास होना है, जिनको 50-60 लाने हैं, तो ये वीडियोज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, तो अभी शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द मीन। चलिए, तो क्लास इंटरवल पहले लिख दें। देखो बेटा जी, अब इसके अंदर भी देखो, ये 7 है और ये 8 है। 1 नंबर का गैप आया। मैंने क्या बताया? अपर लिमिट के अंदर प्लस 0.5 करना है और लोअर लिमिट के अंदर माइनस 0.5। तो साथ-साथ में करते ही जाते हैं। 4/4 टू 7, तो क्या हो जाएगा? 3.5 टू 7.5, 7.5 से 11.5, 11.5 से 15, 15.5, 15.5 से लेकर 19.5 तक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 5, 4, 9, 10। चलिए पहले एक्स आई निकाल दें। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर के हिसाब से करती जाऊँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आपको उसमें भी रहता है कि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। 11/2, 11/2 क्या होगा? 5.5। फिर 19 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 9.5। उसके बाद 27 डिवाइड बाय 2 13.5। कितना आ रहा है? 5 का 4 का गैप आ रहा है ना, में 4 ऐड कर लो तो 17.5। ठीक है, ये कभी भी सारे करने की जरूरत नहीं होता है, पहले के 2-3 कर लीजिए, आपको पता चले गैप कितना आ रहा है, बस वो गैप को आगे ऐड करते जाइए। ठीक है, चलिए अभी वैल्यू सॉरी पॉइंट में है तो छोटी, वैसे तो डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, वो मैंने सिखा दिया ना। तो अभी अपन चलते हैं स्टेप डिविजन मेथड के अंदर। ठीक है, पहले मैं मेथड लिख देती हूँ। तो स्टेप डिविजन मेथड होता है हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ आई, सॉरी अज्यूम्ड मीन मेथड, सॉरी सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। आपको ये वाला सम किसी और मेथड से ट्राई करना है, कर सकते हैं। चलिए अब पहले निकाल रहे हैं हम डी आई। डी आई क्या था? एक्स आई माइनस ए। अब किसी को भी आप ए सपोज कर लीजिए, समझो कि मैं इसी को ले लेती हूँ, ये आ गया ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए मतलब कि 5.5 माइनस 9.5 कितना हो जाएगा? -4, है ना।
9.5 माइनस 9.5 कितना हो गया 0। 13.5 माइनस 9.5 है। पहले पहले हम xi लिख रहे हैं, ठीक है, xi के लिए पहले पहले लिखना। तो 13.5 माइनस 9.5 4, देन 17.5 माइनस 9.5 आना तो 8 चाहिए। अब करेंगे हम लोग fi इंटू डी आई। क्या करेंगे? fi इंटू डी आई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा fi और ये रहा डी आई। 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, 4 इंटू 0 0, 9 इंटू 4 36, 10 इंटू 8 80। ठीक है, डन। सिग्मा fi डी आई माइनस 20 प्लस कितना हो जाएगा 116। 36 प्लस 80 कितना होगा 116 होगा ना। तो 116 माइनस 20 कितना हो गया 96। और सिग्मा एफ आई 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 10 28। चलिए लगा देते हैं वैल्यूज। ए कितना है 9.5। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया? सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 96। सिग्मा एफ आई कितना है 28। 9.5 प्लस 96 डिवाइड बाय 28 3.43। 9.5 प्लस 3.43 12.93। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है अच्छे से सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मीन। अगेन मीन निकालना है अपने को। चलिए तो पहले मार्क्स दिए हुए हैं तो क्लास लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। 10 to 20, 30, 40, 50 और ये 60 तक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 24761। एक बात आपने देखी है बेटा, जब भी आपको मीन निकालना हो ना, एक चीज तो ये कि आपको 4 कॉलम तो बना ही दो। ठीक है, उसमें से पहला तो इंटरवल फ्रीक्वेंसी और तीसरा कॉलम आएगा एक्सआई। एक्सआई निकालने के बाद आप सोचो कि आपको डायरेक्ट में जाना है, अज्यूम में जाना है, स्टेप डेविएशन में जाना है। ठीक है, तो ये वाली चीजें मैंडेटरी है। तो क्या हो गया यहाँ पर एक्सआई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, 30 प्लस 20 50, 50 डिवाइड बाय 2 25। 10 का गैप आ रहा है ना, 35, 45, 55। ठीक है डन। कौन सा करें, स्टेप डेविएशन दिखा दूं? मैं आपको पहले ही बताया स्टेप डेविएशन मेथड कंट्रोवर्सी में आता है कि ये है कि नहीं है। बिकॉज कहते हैं कि नहीं है, बट फॉर्मूला दी हुई है अपने को, अपन कर लेते हैं। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ऑन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय, खाली इतना ही फर्क रहता है। चलो तो सबसे पहले भी क्या करेंगे अपने, हो गया ना एक्स आई आ गया। चलो पहले यू आई निकालते हैं। यू आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए होल अपॉन एच। ठीक है, अब एच क्या है, एच गैप देखो कितना बन रहा है इनका 60 माइनस 50, मतलब कोई भी इंटरवल के बीच में गैप कितना है 10 का गैप है आपका एच। ठीक है, ए किसको माने
1 2 3 35 को मान लेते, किसी को मानो, अज्यूम ही तो करना है, ठीक है। तो ए हमने इसको मान लिया। तो अब क्या आ गया, 15 माइनस 35 अपॉन 10। आपको मेथड शो नहीं करना है, कभी बता रही हूँ आपको सिखाने के लिए। 15xi माइनस 835 h 10 में आया, तो 35 में से 15 गए, 20 बचेंगे ना, डिवाइड बाय 10, 2 बचेगा ना। 35 माइनस 15 डिवाइड बाय 10, माइनस में 2 आएगा, 35 9 ग्रेटर है। फिर 25 माइनस 35 होल अपॉन 10 माइनस 1, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। 35 माइनस 35 होल अपॉन 10, 0 अपॉन 10 इज 0। 45 माइनस 35 अपॉन 10 1, और फिर आएगा यहाँ पर 2। चलिए ना, एफ आई इंटू यू आई क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई। ये रहा हमारे पास एफ आई, ओके, और ये है यू आई। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, 0 इंटू 7 0, 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 2 2, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई, माइनस वाले एक साथ प्लस कर दो और ये एक साथ प्लस कर दो, 6 प्लस 2 8, आंसर तो 0 आ गया इसका। और यहाँ पे करें हम लोग इसका पूरा प्लस, मतलब कि सिग्मा एफ आई, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 7 20। ए कितना है हमारे पास, 35 प्लस 0 अपॉन 20, और एच कितना था, 10, ठीक है। पहले ये तो देखो, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये पूरा टर्म तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो आंसर क्या आया, 35। तो मीन कितना आया, 35, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डन 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 डन। क्या निकालना है, मीडियन दिया हुआ है 525, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स वाई का प्लस नहीं, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 100 है। चलो चलो भाई चलो। नाउ क्लास 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, फोन आया, किसका आया, फोन आया, फोन आया, फोन आया। लेक्चर में नहीं भेजना है, नहीं भेजो भाई। 600 है, 700, 700 से 800, 800 से 900, 1000 तक जा रहा है क्या। हाँ, एक कॉलम कम बन गया मेरे से, ठीक है? चलो फ्रीक्वेंसी 2 5x 12 17 20 5 9 7 और ये 4। तो हमने क्लास लिख दिया, हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो एक्स और वाई अननोन चीजें हैं, और यही हमें निकालना है। मीडियन की बात हो रही है तो सी एफ तो निकालना ही पड़ जाएगा। चलो पहले सी एफ निकाल दे, फिर आगे की बातें आगे सोचते। तो ये हो गया 2, 2 प्लस 5 7, फिर 7 पता है, 7 प्लस एक्स, फिर 7 प्लस 12 कितना होगा, बोलो तो 19, फिर 19 प्लस 17, 19 प्लस 17 कितना होगा, 36, 36 प्लस 20 56, फिर y भी आया तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई,
अब 9, 56 प्लस 9 कितना होगा? 65 ना। 65 प्लस 7, 72 प्लस एक्स प्लस वाई। 72 प्लस वाई कितना हो रहा है? नहीं, 72 प्लस 4 कितना हो रहा है? 76। एक बार मैं चेक कर लूँ, ना पता चला पूरे सम का ना हो जाएगा। 2 आया, 2 प्लस 7, 7, 7 प्लस 12, 9, 10 इतना ठीक है। 19 प्लस 17, 36, 36 प्लस 20, 20 प्लस 9, 65, 65 प्लस 7, 72, 72 प्लस 4 सही है। अभी ये प्लस कर लेते हैं। हाँ, मैं एफ आई एन बोल दो इसको। तो कितना रहेगा? ठीक है, सिग्मा एफ आई और एन हमें दिया हुआ है, कितना टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 100। तो ये कितना है हमारे पास? 100। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 4 मार्क पे क्वेश्चन आएगा सेक्शन डी के अंदर। भी बता दे रही हूँ, फिर मत कहना मैम ने बताया नहीं था। अभी बता रही हूँ मैं, ठीक है? 4 मार्क में क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, लिख के रखो। नहीं आया ना तो मेरा चैनल छोड़ देना। आएगा मतलब आएगा। चलो, तो यहाँ पे आया हमारे पास सिग्मा एफ आई। अब बात करते हैं मीडियन। अब देखो, मीडियन में जैसे ये हमारे पास एन आया 100, तो हम n अपॉन 2 लेते हैं, तो 100 अपॉन 2 कितना हो गया? 50। अब मैंने आपको इसके पहले मीडियन करवा, मैंने क्या बोला? CF में जस्ट ग्रेटर देखो। अब CF में जस्ट ग्रेटर देखिए कैसे, क्योंकि अननोन नंबर्स हैं, x और y की तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो जस्ट ग्रेटर कैसे देखें? अब आया लोचा। दिया क्या है? हमें मीडियन दिया हुआ है, ध्यान देना। हमें मीडियन दिया हुआ है 525। तो जब भी बेटा, जब भी मेरे राजा सुनो, आपको अगर मीडियन 525 मतलब मीडियन की दी हुई है ना, तो आप मीडियन देखोगे इंटरवल के अंदर। अभी आप मुझे बताओ, ये 525 किस इंटरवल के बीच में आएगा? देख लिया? यस, एग्जैक्टली। तो ये 525 जो है वो आपको मिल रहा है इस इंटरवल के बीच में। ठीक है राजा, आया समझ में? मेरे राजा मेरे रानी, ये इस इंटरवल के बीच में आया बस। तो ये बन गया हमारा एफ, ये बन गया हमारा लोअर लिमिट एल, इसके ऊपर वाला बना सी एफ। आगे सारी की सारी वैल्यूज तो लगा देते हैं मीडियन, कुछ कम भी बड़ा तो देख लेंगे। एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। एल कितना है हमारे पास? 500। एन अपॉन 2 कितना है? 50। सी एफ कितना है? 36 प्लस एक्स। देखो आगे माइनस की साइन है, इसके लिए इसको ब्रैकेट में लिखना। एफ कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय 100 को लिखा मैंने मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय एच आएगा ना। अब एच कितना है? 100 है, तो यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, डन। चलो, 0 0 कैंसिल, मीडियन की जगह 525 लिख दें। ये 500 यहाँ पे लेके आओ, तो 525 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36 माइनस प्लस माइनस एक्स होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, डन। फाइव 25 माइनस 500 कितना बचेगा? 25 इज इक्वल्स टू 50 में से 36 गए, 50 माइनस 36 और 10। ठीक है ना? माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 10, 1 जा 5 जा। 25 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 5। ये 5 को नीचे ले लो। 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में ना, वहाँ पे नीचे आ गया 5। ठीक है,
5 is equals to 14 minus x. 5 minus 14 is equals to minus x. Minus 9 is equals to minus x. तो x वैल्यू कितनी आ गई? 9. ठीक है, x वैल्यू कितनी आ गई? 9. y निकाल देंगे अपने. ओके, अब y निकालने के पहले एक चीज सुन लेना. ये जो टोटल आपका आता है, ये टोटल और ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा कैसा होता है बेटा? सेम होता है. ये टोटल और ये टोटल हमेशा कैसा होता है? सेम होता है. ये टोटल और ये टोटल कैसा होता है? सेम होता है. ठीक है, तो क्या है? 76 है ना. तो therefore 76 plus x plus y is equals to 100. तो x plus y is equals to 100 minus 76. x plus y is equals to 100 में से 76 25 बचता है ना, 22. ठीक है, अब इसमें x के लिए तो अभी भी 9 आई, तो x की जगह पे 9 लिख दूं. 24 minus 9 आया 15. So thus the values of x and y are 9 and 15 respectively. क्लियर आंसर? ओके, तो जब अपना आंसर आ जाता है तो हमको खुशी, और खुशी वो है कि हम लोग प्रोग्रेसिवली चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं. आपने एक चीज नोट की, मैंने मीडियन में आपको पहले सिंपल वाला सिखाया, फिर अभी थोड़ा टफ सिखाया. ठीक है, मीन में भी हमने तीनों फॉर्मूलाज किए. तो द पॉइंट इज दैट कि मैं आपको पूरा बल्क दे रही हूँ इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आप उसको अच्छे से, ठीक है, ग्रैप कर सकें. टेक्स्ट बुक के सम जरूर प्रैक्टिस कर लेना, आपको काम आ जाएंगे उसके अंदर. चलिए नेक्स्ट, फिर से आया मीन. द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 43.75. आपको मीन दिया हुआ है 43.75. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ. एफ निकालना है हम लोगों को. कोई बात नहीं, निकाल देते हैं, हमको सब आता है. तो पहले लिखेंगे क्लास 0 to 10, 10 to 20 कहाँ तक जा रहा है? बाप रे, 100 तक जा रहा है. ठीक है ना. अब आया फ्रीक्वेंसी 8, 4, 20, 45, 64, 32. एफ 8, 2 और 2. ठीक है, अब अपने को निकालना है. देखो मीन है तो पहले तो एक्स आई निकालना ही है, सोचना ही, उसके बाद में कि क्या करना है. तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. 10 प्लस 0 0 0 डिवाइड बाय 2 5. 20 प्लस 10 30. ठीक है, 30 डिवाइड बाय 2 15. 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाय 2 25. कितने का? 10 का कह पा रहा है ना. लगाते जाओ 10 का. 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95. डन. बताओ, स्टेप डेविएशन नहीं, अज्यूमिंग मेथड कर लेते हैं. इसमें सबसे पहले तो ढूंढो कौन सा करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना. 1 2 को ले लेती हूँ मैं. किसी को भी ले सकते हो, देख रहे पड़ता है. तो ये ए ले लिया. अब हम बात करते हैं यहाँ पे बी की. एक्स आई माइनस ए. 5
5 minus 45 minus 40, 15 minus 45 minus 30, 31. 25 minus 45 minus 20, 35 minus 45 minus 10, 45 minus 45 0. आगे बता रही हूँ, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, लिख दूँ डायरेक्ट, समझ गए। 55 माइनस 45, 55 में 45 गया, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, डी आई आ गया ना, तो अभी हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। ये रहा एफ आई। चलो 8 इंटू माइनस 40 है ना, 8 इंटू माइनस 40 माइनस 320, 4 इंटू माइनस 30 माइनस 120, 20 इंटू माइनस 20 माइनस 400, ठीक है ना। 40 इंटू माइनस 10 माइनस 450, जीरो का जीरो ही। 32 इंटू 10 320, एफ इंटू 20 20 एफ, 8 इंटू 30 240, 2 इंटू 40 80, 2 इंटू 50 100, ठीक है, डन। चलो अब निकालते हैं हम लोग इसका सिग्मा एफ आई डी आई। पहले के सारे नंबर्स प्लस कर लेते हैं। 320, 120, 400, 450, कितना आया, -1290 प्लस, सारे प्लस करते हैं। 320 प्लस 240, इसको भी मैंने लीव किया, ठीक है ना। 320 प्लस 240 प्लस 80 प्लस 100, 740 प्लस 20 एफ। मिसिंग में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो 1290 में से 740 माइनस कर लो, क्या बचेगा, -550 प्लस 20 एफ, ठीक है। लगा देते हैं हम लोग फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन हमें दिया हुआ है 43.75, हमने अज्यूम क्या किया है 45। सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, -550 प्लस 20 एफ अपॉन सिग्मा एफ आई, इन सबको प्लस करना है, ठीक है। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 20 32 प्लस 45 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4, 185 प्लस एफ, ठीक है, ये एफ आ गया। चलो कैलकुलेशन पे 45 यहाँ पे ले लो, 43.75 माइनस 45 इज इक्वल्स टू -550 प्लस 20 एफ अपॉन 185 प्लस एफ। 45 में से 43.75 माइनस करते हैं, -1.25 इज इक्वल्स टू -550 प्लस 20 एफ अपॉन -185 प्लस एफ। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। चलो अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और अब यहाँ पे मैं लिखना शुरू करती हूँ।
माइनस 1.25 मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो माइनस 185 प्लस एफ इज इक्वल्स टू माइनस 550 प्लस 20 एफ। ठीक है, चलो तो 185 को मल्टीप्लाई करते हैं 112.1.25 के साथ, हमें आंसर मिलेगा इसका 231.25, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1.25 एफ इज इक्वल्स टू माइनस 550 प्लस 20 एफ। ठीक है, अब एफ वाले टर्म इकट्ठे कर लेते हैं और कांस्टेंट इकट्ठे कर लेते हैं, तो 231.25 प्लस 550। ठीक है बेटा, ये माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 20f प्लस 1.25f। ठीक है, तो 550 प्लस 231.25 781.25 is equals to 21.25f। यहाँ पे देखो 781.25 डिवाइडेड बाय 21.25 इज इक्वल्स टू f। डिवाइड कर लेते हैं, आपको f आ रहा है 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों निकालने हैं अपने को। चलिए, क्लास 5 to 10, 10 to 15, 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। फ्रीक्वेंसी 11, 20, 35, 20। मीन निकालना है, पहले पहले तो एक्स निकाल देते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो 5 प्लस 10 15 डिवाइड बाय 2 इज 7.5, 15 प्लस 10 25, 25 डिवाइड बाय 2 इज 12.5, 15 प्लस 20 35 डिवाइड बाय 2 17.5। तो क्या पा रहा है, 5 पॉइंट क्या पा रहा है ना, और 5 ऐड कर लो तो 22.5, 5 ऐड कर लो तो 27.5, चेक कर लो इसको, 30 प्लस 35 65। ठीक है, तो 65 डिवाइड बाय 2 5। अब इसके आगे आपको अज्यूम करना है, स्टेप डिवीजन करना है या क्या करना है, ये वाला पोर्शन आपके लिए लीव करती हूँ। ये रहा आपका होमवर्क, मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इतने सारे सम्स कर लिए तो बेशक है कि आप इसमें मीन निकाल सकते हैं। अब तीनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, मुझे बताइएगा कि आंसर आपका क्या आया मीन के अंदर। चलिए बात करते हैं मीडियन की। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। ठीक है, 11, 20, 35, 20, 8 और 6। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सी एफ। 11 फिर 11 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 31, 31 प्लस 35 66, 66 प्लस 20 86, 86 प्लस 8 94, कितना आया 100। आगे आप करोगे ना, यस बिल्कुल। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला लगा के अभी आप
सॉल्व करोगे और आप भी मुझे बताओगे कि मीडियन का आंसर क्या आया। इतना इजी, जब इतना सब सिखाया तो बटों से आपको ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। मोड, ओ मोड तो इतना इजी। सबसे पहले मैंने क्या बताया था मोड के अंदर, बोलो बोलो। मैंने मोड बताया था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, ये मिल गई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F1 आ गया 35, तो F0 उसके ऊपर वाला 20, F2 नीचे वाला 20, ये जो आपने इंटरवल डिसाइड किया इसका लोअर लिमिट 15, हाइट कितना है 20 माइनस 15 मतलब 5 का गैप है। तो चलो L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। सारी वैल्यूज है अपने पास। करो इस 12th क्वेश्चन का मीन मीडियन मोड आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल बेशक। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं फिर से। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है। ओके, क्लास है, क्या क्लास है, 0 to 10, 10 to 20, कहाँ तक जा रहा है 80 तक। फ्रीक्वेंसी 268 x 18 y 14। मैंने आपको अभी भी सम सिखाया है ये वाला। अब ये मैं ही करवा रही हूँ कि बट ऑब्वियसली वो थोड़ा सा जैसे कैलकुलेशन वाला था, तो आप शायद थोड़े से वो भी हो गया, तो एक और क्वेश्चन करते ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए। तो चलो पहले निकालेंगे सी एफ। 2 8 8 प्लस 8 16, 16 प्लस एक्स 36 प्लस एक्स 36 में 18 गया, 52 प्लस एक्स 54। देखा, 54 प्लस एक्स प्लस वाई, 54 प्लस 14 8। सिग्मा एफ आई कितना है 100। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाला जो 100 है और ये वाली जो वैल्यू है ये दोनों मिला के कैसी होती है बेटा, सेम होती है, जाके हमको काम आएगी। चलो अब मैंने कहा था जब भी आपको एक्स वाई निकालना हो तो मीडियन देखो क्या दिया हुआ है 49। ये 49 किसके बीच में आएगा, 40 to 50 के बीच में। बस यहाँ से आपका ब्लॉक तैयार। तो क्या क्या कर लेंगे इसके अंदर हम लोग, ये आएगा सी एफ, ये आएगा एफ, ये हो जाएगा एल, और क्या बचा, हो गया ना। तो मीडियन है हमारे पास n अपॉन 2, सॉरी एल प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। एल कितना है 40, n कितना है हमारे पास, ये रहा n 100, 100 डिवाइड बाय 2, लिखना तो लिख दो भले यहाँ पे। ठीक है, n इज 100, तो 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 50, माइनस सी एफ कितना है 16 प्लस एक्स, एफ कितना है 20, एच कितना है, गैप कितना आ रहा है सबके बीच में 10 का गैप आ रहा है। मीडियन कितना है 49। ये माइनस कर लो यहाँ पे, 49 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 16 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, ये 0 0 कैंसिल, डिवाइड बाय 2, 9 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 16, 34, 34 माइनस एक्स अपॉन 2, ये 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 18 इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स, 18 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस एक्स, 34 में से 18 गए 16,
-16 इज इक्वल्स टू -x, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल्स टू 16। आ गया x का वैल्यू। चलिए y का वैल्यू निकाल देते हैं। क्या है यहाँ पर, इन दोनों का प्लस रहेगा 100, यहीं कर दूं, 68 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 100, x प्लस y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 68, x प्लस y इक्वल्स टू 100 में से 68 गया, 32। अब आपको यहाँ पे x वैल्यू निकल गई 16, तो 16 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32, वाई इज इक्वल्स टू 32 माइनस 16 इज 16, तो वाई 16 आया और x भी 16 आया। डन। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, ओके, थर्टी फाइव से 55, फ्रीक्वेंसी 7 f1, 32 f2, 9 10। अब आपको बेटा यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसके पहले हमने सम किया था, उसमें कितनी थी, एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, इसमें दो है। तो तरीका तो वही है, पहले एक्स आई निकाल देते हैं हम लोग। जल्दी से करते जा रहे हैं। 35 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 25, 55 प्लस 35, 90, 45, 20 का क्या पा रहा है ना, 75 प्लस 55, 65, 85, ठीक है, 95 प्लस 115, 105। डन। चलो अब इसमें से किसी को भी अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। नहीं, ध्यान देना, इसमें मैंने गलती की। देखो इसमें से किसी को अज्यूम मत करना, दो मिसिंग है ना, एक F1 और एक F2, तो कोई भी एक के यहाँ पे आप अज्यूम लिख देना। जैसे कि F1 है ना, मैं F1 के बगल वाला जो है वो अज्यूम कर दूंगी। आप F2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब भी दो मिसिंग हो ना, तब कोई भी एक फ्रीक्वेंसी की मिसिंग के सामने अज्यूम कर लेना। अब हम निकालेंगे DI XI माइनस A, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 45 माइनस 20, ये हो गया 0, ये हो गया 20, 40 और 60 होना चाहिए, हाँ 60, ठीक है। चलो FI DI, ये रहा FI 20 इंटू 17 माइनस 340, 0 इंटू F1 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो आसान हो जाएगा आगे सॉल्व करना। फिर 32 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 640, देन 40 F2 एंड 60 इंटू 19, 1140। चलिए करते हैं आगे। FI DI माइनस 340, 110 प्लस 640, 1780 प्लस 40 F2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दी हुई टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, 100। चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला के अंदर सारी की सारी वैल्यूज। A प्लस सिग्मा FI DI वन सिग्मा FI, A कितना है 45, सिग्मा FI DI कितना आया, तो इसको सॉल्व करना है ना, 170 माइनस 340 कितना है यहाँ पे 14
प्लस 40F2, क्या लिखूँ मैं? 1440 प्लस 40F2 अपॉन सिग्मा Fi कितना है? 100। मीन कितना दिया हुआ है राजा? 5। ठीक है, तो माइनस में ले लो। 65 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 1440 प्लस 40F2 अपॉन 100। कितना आएगा? 20। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 2000 चलो कितना आएगा? 560 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू F2। कितना आया आंसर F2 का? 14। 0 0 कैंसिल, 1 जा 14 जा, तो आ गया। तो हमें निकालना है F1। यहाँ ध्यान देते हैं, अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। सिग्मा Fi को प्लस कर देते, हमने उसमें किया था मीडियन में, वैसा ही करना है। तो 17 प्लस 32 प्लस 19 कितना आया? 68। 68 प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे ध्यान दो। 68 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 माइनस 68। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32। हमें क्या आया? अच्छा एक्स वाई कह रही हूँ, F1 F2 आएगा ना। F2 कितना है? 14। तो F1 इज इक्वल टू 32 माइनस 14। F1 कितना हो गया? एटन। ठीक है, तो F1 और F2 दोनों आ गए। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन जब भी मिसिंग वाले होंगे ना, याद करने, सारे के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएंगे। हाँ बेटा, चलिए। A survey regarding the heights of 51 girls of class 10th of a school was conducted and following data obtained, find the median। अब आसान है, यहाँ पे खाली क्या दिया आपको? लेस देन दिया हुआ है ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले इंटरवल तैयार करनी है। देखो 140 145 कितने का गैप है? 5 का गैप है। तो कहाँ से शुरू करोगे? एक नंबर 5 नंबर कम कर लो, तो 135 से 140, 145 से 145, 145 से 150, 150 से 155। कहाँ तक जाना है? 55 तक जाना है ना। 155 से 160, 160 से 165। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा सॉरी, आपको है ना बेटा, ये जो दिया होता है ना, ये आपको दिया होता है एक्चुअली CF। देखो कैसे पहचानोगे CF है? वैल्यू देखो इंक्रीजिंग में जा रही है, 4, 11, 29, 40, 46, 51। वैल्यू बढ़ते क्रम में है। ठीक है, यहाँ बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो समझ लेना वो CF दिया हुआ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है। ठीक है, अब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज देख लो ना बेटा, अब कितनी फ्रीक्वेंसी देख लो, हमेशा कैसे होंगे? ऊपर नीचे होंगी। 2, 6, 8, 20, 8, 10 कम हो गया। ठीक है, 11, 12, 35, 20 कम हो गया। तो फ्रीक्वेंसी आगे पीछे होती है, पर जब हमारे पास CF होता है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो इसका मतलब आपको ये दिया हुआ है CF। और अब आपको निकालना है इसके अंदर F। क्या करते जाना है? माइनस करते जाना है, पहले प्लस करते जाए, माइनस करते जाना है। तो ये 4 का 4, 11 में से 4 गया 7, 29 में से 11 गया 18, ठीक है, 40 में से 29 गया
11, 46 में से 40 गया 6, 51 में से 50, 46 गया 5। मैम चेक करना हमने सही किया है तो देखो इन सब का प्लस करोगे ना आपको कितना मिलेगा, 51 मिलना चाहिए। करते जाएं, 4 + 7 11 + 18 + 11 + 6 + 5, ठीक है, आ गया यहाँ पर 51। तो कभी आपको ऐसा कि हमने सही किया कि नहीं किया, तो इन सब का टोटल कर लेना, इन सब का टोटल और ये वाला टोटल दोनों सेम होना चाहिए। देखो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप खुद का पेपर कैसे एग्जामाइन कर सकते हो, ठीक है? आधे वाले पेपर तो तुम खुद ही देख लोगे कि हाँ ये इतना सब सही है, मेरा गलती होगी तो आपको सुधारने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैथ्स के पेपर में कोशिश करो कि आधा घंटा पहले का पेपर खत्म हो जाए ताकि आपके पास टाइम मिले। ओके डन। तो चलो अब n क्या है हमारे पास, 51। 51 तो n/2 क्या हो जाएगा, 51/2 कितना हो जाएगा, 25.5। जस्ट ग्रेटर कितना आ गया, ये वाला आ गया, तो ये हो गया f, ये हो गया CF, ये हो गया L। तो मीडियन क्या हो गया, L + n/2 - CF/F × H। L क्या है हमारे पास 145, CF क्या है 25.5 माइनस CF कितना है 11, F कितना है 18, H कितना है 5 का गैप है ना, 145 से 150 के बीच कितना गैप है, 5 का गैप है। चलो 25.5 माइनस 11, 14.5 इंटू 5/80। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ध्यान देना। 72.5 डिवाइड बाय 80, 4.02, 149.02। ये बेटा डन। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाते हैं, जितने भी टफ है या क्या है, ठीक है। तो अभी आपके जो एग्जाम आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, आप ये करके जाओगे ना, यू विल फाइंड द पेपर इजी, क्योंकि स्कूल जनरली फर्स्ट टर्म पेपर टफ निकालता है क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस ज़्यादा करवानी होती है। तो पेपर इजी निकालेगा तो आपसे हवा में उड़ने लगोगे और फिर आप बोर्ड की प्रिपरेशन करना छोड़ दोगे। तो फर्स्ट टर्म सब स्कूल्स में पेपर बहुत टफ निकालते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन करके जाओगे ना, देन यू विल फाइंड द पेपर, मार्क माय वर्ड्स। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, उसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो जरूर बताइएगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक हाइप का फॉर्म आता है, तो एक हाइप का एक आइकन रहता है, आप उसको जरूर क्लिक कीजिए। आपके हाइप करने से वीडियो जो है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में अच्छे से डेवलप होगा। जस्ट ये आपसे गुजारिश थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडी कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।